एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों के समर्थन में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नीमच कृषि उपज मंडी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान मौजूद कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में अपने अपने उद्बोधन भी दिए। वही धरने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक मांग पत्र महामहिम राज्यपाल के नाम मंडी सचिव को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसकी आजीविका का साधन कृषि है और हमारी अर्थव्यवस्था की कृषि से प्रभावित होती है। जब मंडी में माल आता है तो शहर के बाजारों में रौनक आती है, परंतु जब हमारा अन्नदाता रात दिन धूप पानी ठंड में प्राकृतिक आपदा को सहन करते हुए बम्पर पैदावार करता है और जब मंडी में माल लाता है तो उसे उसकी उपज की लागत मूल्य भी नहीं मिल पाती और वह कर्ज में डूब जाता है। कर्ज अधिक होने के कारण कई किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। वही दिन प्रतिदिन खाद, बिजली, डीजल, पेट्रोल, कृषि दवाई और मजदूरी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। उस अनुपात में कृषि उपज के भाव नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में किसान शासन से यह मांग करता है कि उसे अपनी उपज का कम से कम समर्थन मूल्य तो मिलना ही चाहिए ताकि उसका घाटा न हो, परंतु सरकार ने एक और तो उद्योगपतियों को अपने उत्पादन का मनमाने भाव बढ़ने की छूट दे रखी है और दूसरी बार सरकार हमारे अन्नदाताओं की उपज के समर्थन मूल्य नहीं दे पा रही है। वर्तमान सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 27 रुपये और धान का 31 रुपये तय किया गया और इस भाव से कम माल नहीं बिकना चाहिए। जिला कांग्रेस किसानों की इस मांग का समर्थन करती है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि एमएसपी में 7 अनाज वाली फसलें हैं, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जो 5 दाल, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, 7 ऑयल सीड, मूंग, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, काला तिल, 4 अन्य फसलें, गन्ना, कपास, जूट, नारियल शामिल है और किसानों को एमएसपी की गारंटी चाहिए। इस दौरान पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, ब्रजेश सक्सेना, ब्रजेश मित्तल, गजेंद्र यादव, बबली तंबर, आशा सांबर, मोनू लोक्स, हिदायतुल्ला खान, शायद अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। देखिए, जिला कांग्रेस द्वारा आज किसानों के समर्थन में एमएसपी की गारंटी के लिए धरना दिया जा रहा है। एमएसपी की गारंटी मतलब किसान मांगता है कि हमें जो न्यूनतम लागत मूल्य है उसका पैदावार करने का, उस पे 50% प्लस करके जोड़ा जाए। वो एक तरह से एमएसपी की गारंटी होती है। किसान देश का अन्नदाता है। वो ठंड, गर्मी, बरसात में विपरीत परिस्थितियों में काम करके उपज उगाता है और जब वो बाज़ार में बेचने जाता है, देखिए आज मंडी में कितनी भीड़ लगी है, तो उसे कई बार उसका जो लागत मूल्य है वो भी नहीं मिल पाता है। तो किसान का ये मांग है केवल जो हमारा लागत मूल्य है उस पर 50% आप जोड़ के हमें उसकी मूल्य दे दें, वो एमएसपी की गारंटी है। परंतु हम देख रहे हैं कि न तो प्रदेश की सरकार न केंद्र की सरकार इसके लिए तैयार हो रही है। केंद्र की सरकार ने तो किसान आंदोलन के लिए यहाँ तक कि वहाँ पर बड़े बड़े किले गाड़ रखे हैं, दिल्ली नहीं पहुँचे और ड्रोन के द्वारा उन पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है। तो ये सब गलत है। किसान देश का अन्नदाता है। आज भी देश की 70% आबादी गाँव में निवास करती है और एक तरह से देश की आर्थिक स्थिति में किसानों का अहम योगदान है। अगर गांव विकसित होगा, गांव संपन्न होगा तो देश विकसित होगा, देश संपन्न होगा। तो हम यहाँ पर ये मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि किसान को उसकी लागत मूल्य का 50% जोड़कर, जो कि एमएसपी कहलाता है, वो दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। सर, एमएसपी के अलावा किसानों की अन्य कई समस्याएं हैं, स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर काफ़ी हैं जिससे किसान परेशान है। किसानों के साथ लूट होती है, आए दिन अम्बाल मारपीट करते हैं और यहाँ पर जो आड़त प्रथाएं भी चल रही है, इसको लेकर के क्या पहल की जा रही है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी हम यहाँ पर बैठे थे तो एक किसान यहाँ पर निकला, उसने रोक कर बोले मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ और वहाँ पर केवल 12 रुपये प्रति बोरी हमको खर्च करना पड़ता है। इसी मंदसौर में भी प्रथा है, वहाँ 12 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते, परंतु यहाँ पर किसान से 50 रुपये लिए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विसंगति है। यहाँ मंडी प्रांगण में किसानों को लूटा जाता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार उनके बैग चोरी हो जाते हैं, कई बार मारपीट भी होती है और उनको 3-3, 4-4 बजे जो बाहर से किसान आता है उनको 5 बजे तक, 6 बजे तक पेमेंट नहीं मिलता, तो बेचारा फिर वो रात को अपने क्षेत्र में जाता है तो बीच में लूटमार हो जाती है। तो यहाँ मंडी की भी कई समस्या है, वो समय समय पर हम वो उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। सर, नई मंडी बनकर के तैयार हो चुकी है और किसान आज भी पुरानी मंडी में अपना माल लाने को मजबूर है। इसके कारण आवागमन बाधित होता है, जाम लगता है। नई मंडी के जो है प्रारंभ को लेकर के आपकी क्या पहल रही है? देखिए, नई मंडी हालांकि काफ़ी समय से लग चुकी है, परंतु प्रशासन यहाँ का और प्रशासन
और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इसके कारण अभी तक ये मंडी वहाँ तक शिफ्ट नहीं हो पाई है। कई बार देखते हैं हम वो यहाँ पर चौकन्ना बालाजी से यहाँ तक जाम लगा रहता है। कई बार यात्रियों की ट्रेन रुक जाती है, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जल्द से जल्द ये मंडी वहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए और यहाँ पर जो कृषि उपज मंडी के अलावा जो औषधि पौधे हैं, औषधि जिन्स हैं, उनके लिए ये मंडी रखी जानी चाहिए। आपका नाम बताओ। ब्रजेश सक्सेना, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष नीमच।